हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉर। आज है 8 अक्टूबर और 8 अक्टूबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस भी करेंगे, जिससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है ताकि वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान में 2021 का नोबेल पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकलन को किस विकास के लिए प्रदान किया गया है? द 2021 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री वॉज अवॉर्डेड टू बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ। तो किसके डेवलपमेंट के लिए दिया गया है? तो ये दिया गया है असिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस, यानी कि असममित उत्प्रेरक के विकास के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। किनको दिया गया है? तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकलन को दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया गया है? तो ये दिया गया है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार। तो ये इमेज में आपको दिख रहे हैं, तो ये फर्स्ट नंबर पे हैं, ये हैं बेंजामिन लिस्ट। बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी है, मैक्स प्लांक यूनिवर्सिटी, उसके अंदर प्रोफेसर हैं। और ये दूसरे आपको दिख रहे हैं डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन जो कि अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, प्रिस्टन यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रोफेसर हैं। और प्रिस्टन यूनिवर्सिटी का अगर आपने नाम सुना होगा तो प्रिस्टन यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप 5 यूनिवर्सिटी में इसका नाम आता है। तो इन दोनों को का आपको नाम याद रखना है जिन्हें यह नोबेल प्राइज़ मिला है। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है, इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, 2021 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसने जीता? हु वॉन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 2021? तो ये जीता है शिवकुरो मनावे ने, क्लॉस हेल्समैन ने, जियोर्जियो पेरिसिक ने, यानी कि उपर्युक्त तीनों ने। उपर्युक्त सभी, आंसर आपका हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी। तो यह पुरस्कार दिया क्यों गया है, आइए देखते हैं। तो ये फर्स्ट नंबर पे आपको दिख रहे हैं और सेकंड नंबर पे, फर्स्ट पे हैं शिवकुरो मनावे और सेकंड पे हैं क्लॉस हेल्समैन। तो इनको अवार्ड दिया क्यों गया है? तो पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की मजबूती से भविष्यवाणी करने के लिए इनको यह नोबेल प्राइज़ दिया गया है फिजिक्स के क्षेत्र में। अब बात करते हैं जॉर्जियो पेरिसी की। तो इनको क्यों दिया गया है? तो इनको एक खोज के लिए यह प्राइज़ दिया गया है। परमाणु से ग्रहों तक के तराजू के भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए इनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। सेम चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में स्टेटमेंट के द्वारा बताई गई है। तो जो भी इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं और हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं तो वो अपना अपना कंटेंट पीडीएफ के द्वारा पढ़ सकते हैं। पीडीएफ बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी, तो उस लिंक पर जाकर आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जीआई टैग वाली मिठाई मेहदाना किस देश को निर्यात की गई है? जीआई टैग्ड अ स्वीट मेहदाना डिश हैज़ बीन एक्सपोर्टेड टू विच कंट्री? तो ये निर्यात की गई है बहरीन को। तो ये है मेहदाना मिठाई जो कि पश्चिम बंगाल की एक स्वादिष्ट मिठाई होती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अपेडा के साथ मिलकर पहला कंसाइनमेंट मेहदाना को पश्चिम बंगाल से निर्यात कर दिया गया है। कहाँ पर किया है? बहरीन। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्री ने आईसीएमआर के ड्रोन आधारित वैक्सीन वितरण मॉडल आई ड्रोन का शुभारंभ किया है? विच मिनिस्टर लॉन्च्ड आईसीएमआर ड्रोन बेस्ड वैक्सीन डिलीवरी मॉडल आई ड्रोन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनसुख मांडविया के द्वारा शुभारंभ किया गया ड्रोन आधारित वैक्सीन वितरण मॉडल आई ड्रोन का। तो ये है क्या आई ड्रोन? चलिए आपको दिखाते हैं।
तो ये है आई ड्रोन। इसका काम क्या है? तो जो वैक्सीन जो है वो ड्रोन के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। अब ये आई ड्रोन है, तो इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग ये है, जैसे कि भारत के आइलैंड हैं अंडमान निकोबार, नागालैंड, मणिपुर, तो यहाँ पर आई ड्रोन के द्वारा वैक्सीन पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो ये है इसका काम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत का 5वां संस्करण जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? 5th एडिशन ऑफ इंडिया जापान मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज विल हेल्ड इन। तो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा अरब सागर में। अरब सागर में। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो द 5th एडिशन ऑफ इंडिया जापान मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज विल बी हेल्ड इन अरेबियन सी। अरेबियन सी यानी कि अरब सागर में आयोजन किया जा रहा है फ्रॉम 6 to 8 अक्टूबर 2021, यानी कि 6 से 8 अक्टूबर के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। अब भारत और जापान के बीच कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं जिनको आपको याद रखना है, जिनमें पहला है सहयोग कजिन एक्सरसाइज, दूसरा है धर्म गुआर्डिन, तीसरा है शिम्यू मैत्री। शिम्यू मैत्री। तो इन तीनों एक्सरसाइज को आपको याद रखना है, जो कि भारत और जापान के बीच है। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत में स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड उद्यम के प्रमुख नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the head of the Starlink satellite broadband venture in India? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संजय भार्गव। संजय भार्गव को हाल ही में स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड उद्यम के प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आपको कुछ जानकारी और याद रखनी है, जिनमें से पहला है एनसीसी के 34वें महानिदेशक कौन बने हैं रिसेंटली? तो वो बने हैं गुरबीर पाल सिंह। और अगर मैं बात करूं तो वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो वो बने हैं वी.आर. चौधरी। वी.आर. चौधरी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास ऑस इंडेक्स के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया है? रिसेंटली द 4th एडिशन ऑफ बायलैटरल एक्सरसाइज ऑसलैंड हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास ऑस इंडेक्स के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये आयोजन किया गया है। अब आपको इंडिया के साथ कुछ अदर देशों के साथ युद्धाभ्यास हैं, उनको याद रखना है, जिनमें से पहला है प्रबल दोस्तक युद्धाभ्यास होता है भारत और कजाकिस्तान के बीच। नॉर्डिक एलिफेंट युद्धाभ्यास होता है भारत और कजाकिस्तान मंगोलिया के बीच। अगला है एक्वेरिन युद्धाभ्यास होता है भारत और मालदीव के बीच। और बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास होता है भारत और सिंगापुर के बीच। अगला क्वेश्चन है, किसने मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर खिताब 2021 जीता है? हु हैज़ वॉन द मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर टाइटल 2021? तो ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन ने। जो मेल्ट वाटर चैंपियंस होता है ये विश्व शतरंज चैंपियनशिप होती है, जो कि मैग्नस कार्लसन ने जीती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कॉटन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो ये मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में उपराष्ट्रपति ने महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है? इन विच स्टेट द वाइस प्रेसिडेंट हैज इनॉग्रेटेड द महाबाहु ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर? तो इसका सही आंसर होगा असम। असम में उपराष्ट्रपति ने महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है। तो असम के गुवाहाटी में, ये आप देख सकते हो, तो असम के गुवाहाटी में एम वेंकैया नायडू जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने असम के मुख्यमंत्री और असम के राज्यपाल की उपस्थिति में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है। तो अब बात आती है असम की। तो ये है मैप में असम। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड
द येदान अवार्ड 2021? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि प्रोफेसर यूनुस शेख और डॉक्टर रुक्मणी, इन दोनों को दिया गया है येदान पुरस्कार। येदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इन्हें दिया क्यों गया है? इन्होंने बड़े पैमाने पर स्कूलों में जो लर्निंग स्किल है उसको डेवलप किया है। कहें तो स्कूलों में सीखने के परिणामों में सुधार के लिए शिक्षा विकास हेतु 2021 का येदान पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो अगर इतनी जानकारी समझ में आ गई है तो वीडियो को थम्स अप कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब वीडियो के अंत में स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट अयस्क है कैल्शियम का। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है ऑडियोमीटर। नेक्स्ट है, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है रेखीय संवेग संरक्षण का, रेखीय संवेग संरक्षण। नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है गलगंड की रोकथाम के लिए आयोडीन युक्त का नमक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो ये होता है कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा, कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की एक लिंक दी हुई है, जिस पर आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।